हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान रस पर। दोस्तों, आज से सिर्फ MPPSC प्री जो 16 फरवरी को होना है उसके लिए सिर्फ 49 दिन बची हुई हैं। और इन 49 दिनों में जो है आपको बहुत ही ज़्यादा रिवीजन करना होगा। तो इन दिनों में मैं आपके लिए जो प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं जितने भी MPPSC के, जिसमें GK आता है, तो उसके हम क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो हमेशा रिपीट होते हैं। तो चलिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। इसमें 50 MCQ होंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, और आप चाहें तो इसको डबल स्पीड में करके भी देख सकते हैं ताकि आप जल्दी से देख सकें। तो चलिए बिना देर को स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न था, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने वर्ष 2020 के हिंदी शब्द के लिए किसे चुना था? तो वो चुना था इन्होंने आत्मनिर्भरता के लिए, जो ये कोरोना काल के टाइम का था। तो ऐसा तो इम्पोर्टेंट ऐसा नहीं है, लेकिन अभी यदि कोई वर्ष ऐसा शब्द चुना हो तो उसको आप जरूर देख के जाइएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य उच्च शिक्षा में किस वर्ष तक सकल नामांकन अनुपात को 26.3% से बढ़ाकर कितना 50% करना था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2035 तक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें लगा भी रखा है, और ये कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। और पहली शिक्षा नीति 1968 में आई थी, दूसरी 1986 में, तीसरी ये अभी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NATRIB परियोजना के तहत मध्य प्रदेश के पीथमपुर में विकसित राष्ट्रीय मोटर वाहन परीक्षण ट्रैक किस मंत्रालय की प्रमुख परियोजना है? तो ये है भारी उद्योग मंत्रालय की। और पीथमपुर कहाँ पर है? पीथमपुर है धार में। पीथमपुर है धार में, और इसे मध्य प्रदेश का जो है डेट्राइट कहा जाता है। नेक्स्ट है, URL किसका संक्षिप्त रूप है? तो हमको यहाँ पे URL का फुल फॉर्म बताना है, तो ऑप्शन ए सही होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दोस्तों, कंप्यूटर में फुल फॉर्म पढ़ के जरूर जाएं, इससे क्वेश्चन बनते हैं। और एक है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और एक आता है FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये तीन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, WWW की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो WWW की शुरुआत हुई थी 1989 से। किसने करी थी? तो टिम बर्नर्स ली ने इसकी शुरुआत करी थी। और अभी 2024 की प्री में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था, W3C का फुल फॉर्म क्या है? इसका होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ये इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, GIS किसका संक्षिप्त रूप है? तो इसका सही आंसर होगा भौगोलिक सूचना प्रणाली, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। तो GIS का संक्षिप्त रूप फुल फॉर्म इसमें बताया है। अब नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण कहाँ पर हुआ था? तो इसका सही आंसर है भुवनेश्वर में पहला संस्करण हुआ था। और दोस्तों, अभी FIH जो है FIH जो होता है प्रतियोगिता हॉकी की, वो भी कहाँ पर? भुवनेश्वर उड़ीसा में यहाँ पर हुई है, और यहीं पर होती है। यदि आपसे क्वेश्चन ना बने तो आप हॉकी के लिए भुवनेश्वर लगा सकते हैं, आपके क्वेश्चन के जो है सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है, लता मंगेशकर को भारत रत्न अवार्ड कब मिला था? तो सही आंसर है सन 2001 में। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर में। नेक्स्ट है, कौन सा E-गवर्नेंस की पहल मध्य प्रदेश की है? तो सही आंसर ऑप्शन डी, ज्ञानदूत। ये कब? सन 2000 में लाया गया था, और ये G2C प्रकार की योजना है, गवर्नमेंट टू सिटीजन। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा E-कॉमर्स है? तो इसके सभी सही आंसर आएंगे, बिजनेस टू कंज्यूमर या सिटीजन, और इंट्रा बी। ये सभी कितने E-कॉमर्स की ये प्रकार हैं। अब ये क्वेश्चन तो इन्होंने डिलीट कर दिया था PSC, क्योंकि कई ऐसे क्वेश्चन डिलीट करता रहता है। नेक्स्ट है, भारी जनजाति मध्य प्रदेश के कौन से जिले में निवास करती है? तो ये कहाँ पर करती है? ये करती है छिंदवाड़ा में निवास करती है भारिया, और ये विशेष पिछड़ी जनजातियों में ये अकाउंट है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल में पहले गृह फिर विधि एवं रक्षा मंत्री रहे थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैलाशनाथ काटजू जो थे वो है ये मंत्रिमंडल में पहले गृह मंत्री, फिर विधि मंत्री और रक्षा मंत्री रहे थे। और इन्होंने आज़ाद हिंद फौज में के मुकदमे में ये वकील भी रहे थे। ये फैक्ट भी आप याद रखें। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों का गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1962 में ग्राम पंचायतों का गठन किया गया था। और दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो ग्राम पंचायत और जो नगर पालिका है 11वीं 12वीं अनुसूची, इससे क्वेश्चन बनते हैं। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा के संबंध में सही क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट को छोड़कर बाकी तीनों आंसर सही है। गांव की मतदाता सूची में नाम होने पर सदस्य होंगे, महीने में एक बार बैठक अनिवार्य होगी, ग्राम सभा में एक तिहाई महिलाएं यहाँ पर होगी।
तो आप इसको याद रखें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपतंत्र है? मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ए और बी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा नंबर सी, ए और बी दोनों हैं। दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप अधिकतर उपरोक्त तो सभी या ए और बी ऑप्शन पर जाएं। यहाँ पर जो है क्वेश्चन के सही होने की गुंजाइश सबसे ज़्यादा रहती है। सरकार को ई गवर्नेंस की सहायता का आधार कौन सा है? इसका सही आंसर है NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। और ये कब आया था? ये 1976 में इसको बनाया गया था। वहीं नेस्कॉम को 1987 में लॉन्च किया गया था। किस नगर का प्राचीन नाम दसपुर था? तो किस नगर का प्राचीन नाम दसपुर था? तो मंदसौर का नाम जो है दसपुर हुआ करता था। दोस्तों एक मैं आपको बता रहा हूँ, यदि कोई भी अभिलेख आए और अगर आपसे नहीं बन रहा है तो वहाँ पर कोशिश करने की मंदसौर अभिलेख को आंसर टिक करें, क्योंकि यहाँ से अधिकतर PSC मंदसौर अभिलेख से हमेशा क्वेश्चन पूछता है और ये आंसर लगभग आपका सटीक बैठने की गुंजाइश में रहती है। तो मैंने आपको बता दिया, यदि ना बने तो यदि पता है तो आप फिर वही सही आंसर लगाएं। इसको किसने लिखा था? वत्स भट्टी ने इसको लिखा था यशोधर्मन के शासनकाल में। महाराजा छत्रसाल की राजधानी कहाँ पर थी? सागर, छतरपुर, विदिशा, पन्ना। तो इसका सही आंसर होएगा पन्ना। महाराजा छत्रसाल जो थे वो पन्ना रियासत के शासक हुआ करते थे। स्वतंत्रता आंदोलन के समय करमवीर समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो यहाँ पर अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के समय करमवीर समाचार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसको हम छोड़ें। अभी यहाँ से 16 प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संगणक या कंप्यूटर की मेमोरी नहीं है? तो इसका सही आंसर है PRAM नहीं होती, PROM होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ROM होती है रीड ओनली मेमोरी, और RAM होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये PRAM करके कोई भी प्रकार की मेमोरी नहीं होती है। EPROM होती है, EEPROM भी होती है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो विंडोज़, लाइनक्स, उबंटू या मोज़ैक। तो दोस्तों मोज़ैक जो है ये है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके जैसे विंडोज़ X, विंडोज़ 97, विंडोज़ XP, लाइनक्स हो गया और उबंटू हो गया। निम्नलिखित में से कौन रोबोटिक्स का उपयोग करते हैं? ड्रोन, सोफिया, ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी, क्योंकि जो ड्रोन होता है वो भी एक प्रकार का रोबोट ही होता है, और जो सोफिया होता है वो तो ह्यूमनॉइड रोबोट है ही, जो हांगकांग ने बनाया और इसको दुबई ने इसको नागरिकता प्रदान करी है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो करमवीर समाचार पत्र था उसके संपादक कौन थे? पंडित विश्वनाथ प्रसाद शुक्ल, कुलदीप सहाय, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, माधवराव सप्रे। तो इसके संपादक थे माखनलाल चतुर्वेदी। इन्होंने 1920 में करमवीर पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके कई बार आता और आने की संभावना बनी रहती है। कवाड़ जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? मंडला, बालाघाट, सिंगरौली, शहडोल। तो इसका सही आंसर होगा शहडोल में। नेक्स्ट है, पेशवा बाजीराव प्रथम की मृत्यु मध्य प्रदेश के नर्मदा तट पर निम्न में से किस स्थान पर हुई थी? महेश्वर, जबलपुर, खलघाट। ये हुई थी कहाँ पर? रावड़खेड़ी, शायद ये खरगोन में आता है जहाँ तक मुझे याद है। तो इनकी पेशवा बाजीराव की मृत्यु रावड़खेड़ी में हुई थी। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश एकलव्य पुरस्कार विजेता शंकर पांडे किस खेल से संबंधित है? तो ये है फेंसिंग से संबंधित, मतलब तलवारबाजी से संबंधित है। दोस्तों जो भी इम्पोर्टेंट खिलाड़ी है मध्य प्रदेश के, आप उनको जरूर देख कर जाएँ, और जिन्होंने हाल ही में कुछ बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया हो, क्योंकि PSC MP के खिलाड़ियों से पूछती है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रभु जोशी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो थे चित्रकार। अब जैसे यहाँ पर प्रभु जोशी के बारे में पूछा इस एग्ज़ाम में, और अभी 2024 में कौन, जो जोधैया बाई उनका निधन हुआ है। तो आप इनसे संबंधित फैक्ट याद करके जाएं, क्योंकि इनको कब वो पद्मश्री मिला और इन्होंने ये किस कला से संबंधित, किस जनजाति से संबंधित थी, इसको जरूर याद करके जाएं, क्योंकि इससे क्वेश्चन इस बार लगता है 2025 में बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सरकार ने जीवन अमृत योजना किसके लिए शुरू करी थी? तो कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए ये MP सरकार द्वारा जीवन अमृत योजना चालू हुई थी, क्योंकि 2020-21 में आपको पता है कि कोविड-19 आया हुआ था। तो उस समय जो भी इम्पोर्टेंट योजनाएं थी वो वहाँ पर पूछी गई थी। ऐसे ही अभी कोई करंट में कोई योजना या कोई स्पेशल योजना लागू हुई हो तो हम वो भी कवर कर लेंगे इसमें। नेक्स्ट है, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितने प्रतिशत वन है? तो 25.14% है। दोस्तों अभी जो 18वीं रिपोर्ट है 2023 की फॉरेस्ट रिपोर्ट, वो आ चुकी है, और इसको जरूर करके जाएं, इससे क्वेश्चन बनेगा ही, क्योंकि PSC हर साल फॉरेस्ट रिपोर्ट से और फॉरेस्ट से क्वेश्चन पूछता है। तो कुछ थोड़ी सी
फॉरेस्ट एरिया में कमी भी हुई मध्य प्रदेश में, और बाकी जो इंडिया संदर्भ में है वो भी देखा जाए, जैसे जैसे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा वर्ग किलोमीटर में जो है फॉरेस्ट बढ़ा हुआ है। नेक्स्ट है, कोपेन के अनुसार मध्य प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र निम्न में से किस जलवायु प्रदेश का भाग है? तो इसका है CWG। ये है इसके जो जलवायु वर्गीकरण देखा जाए, और कई बार पूछ लेता है, जैसे टी श्रीमन्नारायण श्रीनिवास और वो थॉर्नवेट, इन लोगों ने 3 भागों में बांटा हुआ है, लेकिन जो कोपेन उसने 2 भागों में बांटा हुआ था। कितनी वर्षा की समवृष्टि रेखा मध्य प्रदेश को पूर्वी और पश्चिमी भाग में बांटती है? तो ये बांटती है 60 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। जैसे यहाँ से रहती है तो ये बांट देती है 60 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। मध्य प्रदेश में रामखीरी तथा मझगवा स्थल किस अधात्विक खनिज के लिए प्रख्यात है? तो हीरा के लिए प्रख्यात, और हीरा में MP का फर्स्ट नंबर लगता है, फर्स्ट स्थान पर जो है उत्पादन में। नेक्स्ट है, और उसमें भी मिलने में भी, देश के प्रथम CDS जनरल बिपिन रावत का निधन हाल ही में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो ये तमिलनाडु में हुआ था। और अभी हाल ही में जो CDS हैं और जो नई नियुक्तियाँ हुई हैं उनको भी आप ज़रूर याद करें, क्योंकि जो नियुक्तियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोक्यो ओलंपिक खेलों में देश के नीरज चोपड़ा ने कितनी दूर तक भाला फेंका था? तो 87.58 मीटर तक फेंका था। और अभी जो ओलंपिक हुए हैं उनको भी देखा जाए कि उनमें इन्होंने कितने मीटर का भाला फेंका हुआ है, क्योंकि PSC बिल्कुल सीधे डाटा पूछ लेता है। भांडे तथा कैमूर पहाड़ी निम्नलिखित में से किस श्रेणी की पूर्ववर्ती फैलाव होती है? कौन सी विंध्यन श्रेणी है उसकी पूर्ववर्ती फैलाव है। नेक्स्ट है, राज्यपाल की विधायी शक्ति कौन सी है? तो ये डिलीट क्वेश्चन कर दिया गया था। मध्य प्रदेश की कुल साक्षरता क्या है? 2011 के अनुसार 70.60% पुरुष हैं, उसमें 80.50% और महिलाएं हैं 60%। लगभग ये अप्रॉक्स में है। कुल 69 के करीब कुल जनसंख्या वो है, साक्षरता 78 के आसपास ही है, और 59 के आसपास महिलाओं की है, तो इनमें अप्रोक्सीमेट दे दिया है। भारत में जैविक खेती के तहत कृषि भूमि के क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का पहला स्थान है, और 40% से अधिक भूमि पर जैविक खेती होती है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, 2020-21 में मध्य प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? तो ये था 9.18 ट्रिलियन। ये नेक्स्ट है, ये जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, आर्थिक सर्वेक्षण, उससे ये क्वेश्चन उठाया हुआ है। बुंदेलखंड का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य क्या है? तो कौन सा है? बुंदेलखंड का राई लोक नृत्य है, और ये मध्य प्रदेश का लोक नृत्य भी कहलाता है। और मध्य प्रदेश का लोकनाट्य वो है माच। 1857 के स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने वाली झलकरी बाई मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से थी? तो ये बुंदेलखंड से, झलकरी बाई जो है बुंदेलखंड से थी। वही रानी जो झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई, उनकी सहायिका हुआ करती थी। मैग्नीज का उत्पादन निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मतलब मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? दुर्ग नहीं है। दुर्ग कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में है। बाकी बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा में से निकाला जाता है, और सबसे ज़्यादा मैग्नीज बालाघाट से निकाला जाता है। मध्य प्रदेश में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए नीति कब आई थी? तो ये सन 2006 में आई थी। दोस्तों, जो भी खनिज नीति और परिवहन नीति, उद्योग नीति आई हो उनको ज़रूर पढ़ें, उनकी नीतियों से सीधे सन के माध्यम से पूछ लिया जाता है। मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1982 में। कहाँ पर? इसका मुख्यालय भोपाल। अब स्वांग पारंपरिक लोकनाट्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से आता है? मतलब हम स्वांग कहाँ पर का है? तो ये है बुंदेलखंड का है। ठीक है। लोकनाट्य मालवा में होगा माच, और निवाड़ में गणगौर वगैरह ये होंगे। भरूत स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये कहाँ पर है? सतना जिले में है भरूत स्तूप। बड़वाह नगर किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो ये नर्मदा नदी किनारे बसा हुआ है। उज्जैन छपरा किनारे, बैतूल बुरहानपुर ताप्ती नदी किनारे। कवि प्रदीप का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका नाम था रामचंद्र द्विवेदी। अगला प्रश्न है, ये हमको मैच करना है कि कौन सा बांध किस नदी पर है। तो बरगी बांध कहाँ पर? नर्मदा नदी पर है। बाणसागर बांध सोन नदी पर है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, और राजघाट बांध है हमारी बेतवा नदी पर। तो 4, 1, 2, 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बालाघाट और सिवनी जिलों में सर्वाधिक सिंचाई के साधन है? तो कहाँ पर है? यहाँ पर नहरों के माध्यम से होता है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर शायद तालाब होना चाहिए। दोस्तों, इसको आप चेक कर लीजिएगा, इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारे 50 MCQ की वीडियो। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। ऐसे ही मैं आपके लिए नेक्स्ट अगले पेपर के MCQ लेकर आऊँगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे।
और अधिक से अधिक रिवीजन पर जो है ध्यान दें। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।